Good morning, dear student. In my Adishakti English Academy classes, Nagaripar, I will teach today to you about noun. What about? I will teach. I will teach to you about noun. डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब है आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे नाउन संज्ञा के बारे में। किसके बारे में पढ़ाएंगे? नाउन संज्ञा के बारे में। तो नाउन संज्ञा के बारे में तो चलिए लिखते हैं व्हाट इज द नाउन। व्हाट इज द नाउन। नाउन क्या है? नाउन किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो हम लिखेंगे इसका आंसर व्हाट इज द नाउन। नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है? तो लिखेंगे ए नाउन इज द नेम। क्या लिखेंगे बाबू? ए नाउन इज द नेम ऑफ person, place. A noun is the name of person, place, animal, is called noun। यानी कहा जा रहा है कि किसी स्थान, किसी व्यक्ति, किसी प्राणी के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? संज्ञा कहते हैं। अब इसे हम हिंदी में आपको बताते रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसको लिख दे रहे हैं। तो आप लोग भी लिख लीजिए। किसी व्यक्ति, क्या चीज? कि किसी व्यक्ति वस्तु या जानवर के नाम, किसी व्यक्ति वस्तु या जानवर के नाम या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, संज्ञा कहते हैं। लिखा है ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल इज कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति वस्तु या जानवर के नाम या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट, इतना इसका डेफिनेशन हो गया। और आपको बताते हैं हाउ मेनी काइंड ऑफ नाउन। हाउ मेनी काइंड ऑफ नाउन। क्या चीज डियर स्टूडेंट? हाउ मेनी काइंड ऑफ नाउन। नाउन के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो हम लिखेंगे देयर आर। क्या लिखेंगे बाबू आंसर में? ये आंसर में लिखेंगे, आंसर में देयर आर 5 kind of
नाउन इन इंग्लिश grammar. In English grammar, there are 5 kind of noun in English grammar. अंग्रेजी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अंग्रेजी ग्रामर में, अंग्रेजी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में, हिंदी जो ग्रामर होता है उसमें संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बाबू? संज्ञा के 5 भेद होते हैं, और हिंदी ग्रामर में संज्ञा के 4 भेद होते हैं। तो ये संज्ञा के 5 भेद कौन कौन होते हैं, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। क्या बताते हैं? संज्ञा के 5 भेद कौन कौन होते हैं। तो बच्चों एक हम शब्द लिख रहे हैं, उस शब्दों से हम आपको बताएंगे इनके भेद कौन कौन से हैं। अब बहुत आराम से, बहुत आसान से आपको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काइंड ऑफ नाउन, काइंड ऑफ नाउन, यानी बता दिया गया है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बाबू? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो उनका नाम क्या है? हम एक आपको ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक का नाम हमारे है अब माँ का ली को अब माँ काली को प्रणाम। यहाँ पे हमने एक शब्द लिखे हैं, अब माँ काली को प्रणाम, यानी इसी शब्दों से हम आपके संज्ञा का पूरा नाम बताएंगे। नाउन कितने होते हैं इन्हीं पे बताएंगे। और उस तरह से भी हमने माँ लिखे हैं, तो आपके कोचिंग का भी नाम भी माँ आदिशक्ति क्लासेस है। आपके कोचिंग का भी नाम माँ आदिशक्ति क्लासेस है। तो हमने अब एक ट्रिक बनाए हैं, अब माँ काली को प्रणाम, यानी नाउन को याद करने का सही तरीका। तो हमने इसका, जैसे आप एलसीएम निकालते हैं ना, प्लेस वैल्यू, तो हमने इसका मान के चले कि प्लेस वैल्यू की तरह हमने एक वर्ड निकालते हैं, इसको लिख दिए। क्या लिख दिए बाबू? यहाँ पे हमने इस तरह लिख दिए। तो अब लिखने के बाद ये बच्चों को बहुत आराम से, मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप स्टूडेंट वेरी क्लियरली लर्न बाय दिस ट्रिक। अब माँ काली को प्रणाम। तो अब माँ काली को प्रणाम जब लिख दिया गया है बच्चों, तो इसमें है, अब लिखेंगे प्रणाम। क्या लिखेंगे बाबू? प्रणाम में है आपका क्या चीज? प्रणाम में आएगा प्रॉपर नाउन। क्या आएगा बाबू? प्रॉपर नाउन। पर से क्या आएगा? प्रॉपर नाउन। क्या आएगा बाबू? प्रॉपर नाउन आएगा। अब प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब को आ रहा है बाबू, क्या आ रहा है? को। तो को से हम लिखेंगे कलेक्टिव। क्या लिखेंगे बाबू? ये जो को है ना, को से हम लिखेंगे कलेक्टिव नाउन। कौन सी नाउन लिखेंगे बाबू? को से कलेक्टिव नाउन। कौन सी? कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक शब्द। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? समूहवाचक। कलेक्टिव माने क्या होता है बाबू? समूहवाचक, जो किसी दल, किसी संख्या, किसी वस्तु को संकेत करता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसे जाइए पानी पीकर आइए, लीजिए पानी, बैठिए। पानी पीने कहाँ जाएंगे? लीजिए पानी, यहीं पे पीजिए। ठीक ना बाबू? कलेक्टिव नाउन। अब है काली। काली का मतलब होता है कॉमन नाउन। क्या चीज बाबू? काली का मतलब कॉमन नाउन। क्या चीज बाबू? फिर काली है, ऐसे लेंगे कि कॉमन। क्या लिखेंगे बाबू? कॉमन नाउन। क्या लिखेंगे बाबू? कॉमन नाउन। कौन से नाउन लिखेंगे? कॉमन नाउन। एक कौन सा नाउन है बाबू? कॉमन नाउन। ठीक, यह है कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है? इसे कॉमन नाउन कहते हैं।
कॉमन नाउन को हिंदी में हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब किसी के जाति का हमें पता लगाने के लिए ये कौन से जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं, ये किस वर्ग में आते हैं, उसे कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा बाबू? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बता दिए। अब जातिवाचक संज्ञा में अब आपका आ रहा है माँ। क्या आ रहा है बाबू? माँ आ रहा है। तो आपको माँ में आएगा मैटेरियल नाउन। कौन आएगा बाबू? माँ में आएगा मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन। कौन सा आएगा बाबू? मैटेरियल नाउन। कौन सा आएगा? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन ये है, मैटेरियल नाउन है पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। जो किसी पदार्थ से बनता है, जो किसी द्रव्य से बनता है, उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे सब्जी है, क्या चीज? सब्जी। दूध, चावल, पनीर। अर्थ पनीर खाए हो? नहीं खाए हो? आज जाके बनवाना, ठीक ना? हम भी आएंगे। तो इसे क्या कहते हैं वो? मैटेरियल नाउन कहते हैं। तब दही चाहिए। दही चाहिए? दही नहीं, मलाई चाहिए दूध का, तब तो ना बनेगी। ठीक है, तब पापा से बोल देना। ठीक। अब देखो ये मैटेरियल नाउन है, आज मैटेरियल बनना चाहिए। अब बाबू है अब, तो फिर लगा तो भूल। अब शांत हो जाए। अब है बाबू अब स्टेक नाउन। कौन सा नाउन है? अब जो है अब स्ट्रेक नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या लिखा बाबू? ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन है? ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जिसको हम देख न सकते हैं और उसको क्या करते हैं? महसूस करते हैं। क्या करते हैं? जिसको हम महसूस करते हैं। और ये कितना चालाक है सर जी, एयर को भी महसूस करते हैं। हाँ। और ये मिठाई कितनी अच्छी है, समोसा कितना लाजवाब है। इसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे हमने सबसे पहले बताया, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच्चों ये याद करने का अब आपको अपने पे डिपेंड है कि किस नाउन को पहले लिखेंगे। ये हमने आपको एक ट्रिक बताया था, माँ आदिशक्ति अब माँ काली को प्रणाम। इस ट्रिक पर हमने आपको नाउन को बताया है। और आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, आपको जैसे है प्रॉपर नाउन को पहले करें या कलेक्टिव नाउन को पहले करें, कॉमन नाउन को पहले करें या मैटेरियल नाउन को करें, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक के माध्यम से हमने आपको याद करवाने का प्रयास किया है। आगे इसका जो 5 हमारे नाउन हैं, इनके बारे में 5 नाउन का डेफिनेशन कल बताएंगे। थैंक यू सो मच। अगेन आई विल मीट टुमारो।